मुझे नहीं लग रहा है कि ये अस्पताल लोगों के लिए हॉस्पिटल है, बल्कि ये ज़बाखाना है। ये देखिए, ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। आज से 50 साल पहले अस्पताल बन गया है, अभी तक यहाँ पे यूएसजी नहीं हो रहा है। डिलीवरी पेशेंट है, ये मुझे बोल रहा है आप श्रीनगर जाओ। एक डॉक्टर साहब मुझे बोल रहा है कि मुझे ईसीजी मशीन में इक नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि मुझे यूएसजी यहाँ पे नहीं हो रहा है, कि यहाँ पे सोने जैसे कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे एक बेमू साहब बैठा हुआ है, मुझे लग रहा है उसको पीछे से कोई बड़ा हाथ है। बदकिस्मती है कि एसडीएच हॉस्पिटल टंगमर की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, जबकि ये बार बार सुर्खियों में रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर का देखने वाले सभी नाजरीन को अशरफ राही का प्यार भरा सलाम। ये तेरा जुल्म है या तकदीर का सितम है, ये तेरा जुल्म है या तकदीर का सितम है, कैसे तुम्हें बताएं कितने उदास हम हैं। नाजरीन, ये जो अल्फाज मैंने सबसे पहले आपके सामने दोहराए हैं, ये बिल्कुल इस वक्त में मैच हो रहे हैं एसडीएच हॉस्पिटल टंगमर के ऊपर। अगरचे बार बार सुर्खियों में रहने के बावजूद भी, एलजी इंतज़ामिया से हमारी लाख बार कोशिश करने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं हो रही है। लोगों को जो इनको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी एसडीएच के हवाले से, वो आज तक नहीं हो रही है। आज भी नाज़रीन, बदकिस्मती से ही एक पेशेंट जो कि गुलाब दजी से यहाँ पर आया हुआ है, उसके साथ क्या कुछ हुआ, जो जिस वजह से वो यहाँ पर आए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो यहाँ पर मुहैया नहीं था। अगरचे पेशेंट को बाज़ाब्ता एक यूएसजी करनी थी, एसडीएच हॉस्पिटल टंगमर में यूएसजी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ईसीजी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। 11 बजे से यहाँ पर पेशेंट आया हुआ है और 11 बजे से शाम 4 बज जाते हैं और 4 बजे के बाद इस पेशेंट को रेफर किया जाता है श्रीनगर से। मजीद आप सुनिए उस पेशेंट का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम है मोहम्मद अफ्ताब भट्ट, हम अबूरा से आए हैं। ये टंगमर का लास्ट गांव जो आता है, वहाँ से हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर है। सुबह हम 11 बजे यहाँ पे पहुँच गए हैं। जो आप इस बात का गवाह है कि मैंने आपके साथ 11:30 बजे यहाँ पे चाय भी पी है अंदर कंटेन में। उस टाइम से इस टाइम तक उसका यूएसजी चल रहा है। अभी बोल रहा है वो एक डॉक्टर साहब मुझे बोल रहा है कि मुझे ईसीजी मशीन में इक नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि मुझे यूएसजी यहाँ पे नहीं हो रहा है, कि यहाँ पे सोने जैसे कोई डॉक्टर नहीं है। बेमू साहब यहाँ पे 2:45 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया था, बेमू साहब के पास गया था, वो यहाँ से निकली है। मुझे बताइए अस्पताल किस लिए रखा है। मैं इस टंगमर्ग आवाम से बात कर रहा हूँ। टंगमर्ग जो जर्नलिस्ट बैठे हुए, जो एनालिस्ट बैठे हुए यहाँ पे, जो टंगमर्ग में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मीर साहब की मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, आप क्या कर रहे हो आप। मुझे लग रहा है हम शर्म से मर रहे हैं कि हम टंगमर्ग के बसनीक है, टंगमर्ग से बिलोंग करते हैं। ये देखिए, ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। आज से 50 साल पहले अस्पताल बन गया है, अभी तक यहाँ पे यूएसजी नहीं हो रहा है। डिलीवरी पेशेंट है, ये मुझे बोल रहा है आप श्रीनगर जाओ। ये बेमू साहब 11 बजे थे। इससे पहले 1 साल पहले यहाँ पे एक पंगा हो गया था, जो आपने इस वक्त दिखा है। पेशेंट ने जार खाया, यहाँ पे आया था, फिर उसने बोला था बेमू साहब ने एसएचओ के सामने मुझे कि पेशेंट ने मुझे स्टमक वॉश नहीं करने दिया। क्या यही अस्पताल है क्या ये? अगर यहाँ पे इनको एक ही बात है, अगर यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, इनको यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसको बंद करो प्लीज। यहाँ इसको बंद करो। गवर्नमेंट हमें धोखा मत दे। मैं गवर्नर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ग्रीवेंस भी इस पे करूंगा, मैं गवर्नर साहब से भी मिलूंगा, मैं जाऊंगा उधर। आपको पता है मैं इसके लिए, आप अशरफ साहब मुझे जानते हो, मैं इसके लिए जानता हूं। अगर मुझे 1 लाख रुपए भी आप लगेगा ना, मैं इस पे लिए पूरा कार्रवाई करूंगा। आप मुझे बताइए इसने अस्पताल क्यों रखा है, किस लिए रखा है? इस चीज पेशेंट अभी बाहर है, उन्होंने उसको बाहर निकाला है कि मुझे बोल रहा है कि हमें यहाँ पे हम ईसीजी नहीं कर, हमारे पास यूएसजी का फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे सोने से कोई कहता है, सोने से कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर लैंग्वेज में मुझे बोल रहे हैं कोई हमारे पास ये नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं है वो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि आप एक यूएसजी के लिए श्रीनगर जाओ। मुझे लग रहा है ये अस्पताल किस लिए है, मुझे बताइए किस लिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये किस लिए, इसका मसला हल क्यों नहीं हो रहा है? हर दिन हर शाम मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो भी पेशेंट आते हैं, बस ओनली यहाँ पे एक काम होता है, नॉर्मल डिलीवरी, जो घर में भी होते हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी जो यहाँ पे होते हैं ना, ये वो घर में भी पुराने लोग करते हैं। आज से 20 साल पहले घर में डिलीवरी होते हैं, जो ये यहाँ पे करते हैं। तो इस वक्त क्या है, इस वक्त एलजी इंतजामिया मेरी मांग ये रहेगी इस अस्पताल के लिए, खुदा के लिए इस टंगमर्ग के जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे एनालिस्ट हो या सियासतदान हो, गवर्नर साहब से मुझे यहाँ के एसडीएम साहब हो, इस मेहरबानी करके एसडीएम साहब से मुझे बहुत ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस अस्पताल की तरफ से तवज्जो दे। ये अस्पताल पूरा बर्बाद हो गया अंदर से। यहाँ पे एक बेमू साहब बैठा हुआ है, मुझे लग रहा है उसको पीछे से कोई बड़ा हाथ है, क्योंकि उसको
बात सुनने से कुछ नहीं होता है, वो कल उसकी शिकायत करने से उसको कुछ नहीं होता है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये अस्पताल लोगों के लिए हॉस्पिटल है, बल्कि ये ज़बाखाना है। कहाँ से रेफर हुआ है? मेरा पेशेंट मैंने घर से ही पेशेंट को यहाँ पे लाया है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट यहीं पे चल रहा है। 9 मंथ उसका जो एंटीनेट चेक वो कहाँ पे हो रहा था? वो यहीं पे हो रहा है, और आज उसको 8 एडमिट महीने चल रहा है यहीं से। आज उसको एडमिट किया आपने? हाँ हाँ, मैंने सुबह 11 बजे इसको एडमिट किया है। उसको एलएसएस के लिए, उसको सर्जरी के लिए यहाँ पे आज रखा? उसको यूएसजी करना था, उसको नॉर्मली पेन आ रही थी, उसके लिए उसको एक यूएसजी करनी थी। और जो अंदर डिलीवरी जो पेशेंट जो है बच्चा उसका ईसीजी जो है उसको करना था। उसका जो बच्चा है वो ठीक से अंदर घूम रहा है, ठीक से बच्चा ठीक है। यानी फीटल मूवमेंट, बच्चे की फीटल मूवमेंट आपने किया, फीटल हार्ट चेक करना था, वो यहाँ पे नहीं हुआ। वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। मेहरबानी करके अब आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इसका मसले का हल कीजिए। आपने बेमो से? मैंने बेमो साहब से बात की, वो यहाँ से भाग गई थी। उसने मेरी बात, मैं 11 बजे यहाँ पे आया हूँ। तब से आपको यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ? नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। इस वक्त क्या टाइम है? इस वक्त टाइम आया है 4 बजे। अब वो इस वक्त इन्होंने निकाला, अब बोला है कि आप श्रीनगर जाओ। मैंने उनको मांग किया, बोला अभी देंगे अभी देंगे अभी देंगे। आधे घंटे से मैं गाड़ी भी मांग रहा हूँ, गाड़ी भी आपके पेशेंट को रेफर किया इधर से? उन्होंने कहा रेफर किया, मगर अभी गाड़ी नहीं दी है। अभी बोल रहा है अभी लिखेंगे, अभी करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। इस स्टोरी के हवाले से जब हमने बीएमओ साहिबा से बात करने की कोशिश की थी, सबसे पहले हम बात करेंगे वो यहाँ पर मौजूद थी ही नहीं। करीबन 3:45 के आसपास जब हम यहाँ पर पहुँचे, बीएमओ साहिबा यहाँ पर नहीं थी। जब हमने फ़ोन लाइन पे उससे बात करने की कोशिश की, 2 बार फ़ोन करने के बावजूद भी बीएमओ साहिबा ने फ़ोन उठाने की जहमत नहीं फरमाई है। लेकिन यहाँ पर सवाल या निशान लग जाता है, एक ऑफिसर का जो फ़ोन होता है उसको 24/7 अवेलेबल रहना है, लोगों की ग्रीवेंस को सुनना है। कभी कोई मुश्किलात यहाँ पर लोगों को दरपेश होते हैं तो वो बीएमओ साहिबा को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन बीएमओ साहिबा ऐसी है वो फ़ोन उठाने की सहमत ही नहीं फरमा रही है। बीएमओ साहिबा के बाद हमने जब सीएमओ बारामूला से फ़ोन लाइन पे बात की तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि यहाँ पर जो कुछ भी पेशेंट के साथ हुआ है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर हम नोटिस लेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये नाइंसाफ़ियाँ बार बार SDH हॉस्पिटल में क्यों हो रही है, इसकी हम बाज़ाब्ता तौर पर संजीदगी से कार्रवाई करेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।